अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम जिलानी शाद। आप देख रहे हैं देखो बलूचिस्तान। हम इस वक्त मौजूद हैं गाई खान चौक पर, जो कि सरियाब रोड का मेन जो है चौक है। और यहाँ पर जो है महकमा मवासलात की जानिब से जो है अरसा 2 साल से जो है पुल का काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है पुल का काम चल रहा है। अगर पुल के काम को देख लिया जाए तो अरसा 2 साल से जो है ये कुछ दिनों के लिए चलता है, फिर ये कुछ दिन बंद होता है। और अब भी जो है इसकी सूरत हाल ये है कि 2-4 मजदूरों से ज़्यादा इस पर कोई ऐसा काम हमें नज़र नहीं आ रहा है। 2 साल होने के बावजूद जो है ये काम अभी तक चौथाई भी मुकम्मल नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से जो है लोगों को भी कई किस्म के मसाइल हैं। और अक्सर यहाँ पर जो है बारिश जब होती है तो ये जो पूरा इलाका है, ये हज़ारगंजी जाने वाला जो मेन रास्ता है वो पानी से भर जाता है। ना तो यहाँ से गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, ना तो यहाँ से जो है कोई ट्रैफिक जा सकती है, जिसकी वजह से जो है लोग कई किस्म के मसाइल और परेशानियों का शिकार रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं गाई खान चौक पर। यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि जो ये साइट इंजीनियर है पुल बनाने का जो काम कर रहे हैं, हम उनके साथ भी बात करें। और उसके अलावा दीगर सियासी समाजी लोगों से भी हम बात करें। और उसके अलावा हम जो है यहाँ के जो दुकानदार हैं या यहाँ से जो गुजरने वाले अवाम हैं उनसे भी बात करें। इस सिलसिले में हम चलते हैं आगे, हम बात करेंगे और आपको मज़ीद तफसीलात से जो है आगाह करेंगे। अगर इस पुल के हवाले से कहा जाए तो अरसा 2 साल होते हैं, चाहे गाई खान चौक हो चाहे जो है सरियाब कस्टम चौक हो, ये दोनों के दोनों जो है 2 साल होता है। इनका काम अभी तक मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सारा दिन धूल और मिट्टी उड़ती रहती है, जिसकी वजह से कई किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। इसी हवाले से जो है इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सिक्यूटिव कमेटी बलूचिस्तान के जो रुकन हैं हाजी मीर वली मोहम्मद कलंदरानी साहब, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मीर साहब आपके? खैरियत से हैं, तबीयत इज़्ज़त मिजाज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के एहसान है। अच्छा, आप ये बताएं कि अरसा 2 साल हो चुके हैं, ये जो सरियाब रोड का काम हल्का फुल्का मेन कैरेज वे तो मुकम्मल हुआ, लेकिन अभी तक सर्विस रोड का काम बाकी रहता है। और उसके अलावा मेन जो टारगेट है आज हमारा वो है ये सरियाब कस्टम चौक और गाई खान चौक पर जो है ये पुल बनाए जा रहे हैं। लेकिन अरसा 2 साल से इसका काम जो है मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कि पिछले हुकूमत के दौर में ये तमाम काम शुरू हो चुके थे। और ख़ास कर ये जो गाई खान चौक और सरियाब कस्टम के जो 2 पुल हैं, इन दोनों पुलों ने आप हर तरफ देख रहे हैं तमाम दुकानें बंद हैं, लोगों के कारोबार जो है ना वो भी ख़त्म हो चुके हैं और तमाम होटल और गैरेज वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो ये ज़ाहिरन तो सुस्त रवि का शिकार है पिछले 2 साल से। अभी तक आप अगर अपने कैमरे का मुँह ज़रा उस तरफ फेरेंगे तो सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा कि काम जिस तरह से होना चाहिए था नहीं हो रहा है। ये जिस तरह आपने कहा कि लोगों की दुकानें तबाह हो गई हैं, कारोबार लोगों के मुतासर हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 साल होने के हुए ये काम मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जबकि हमने ये भी देखा है, आपने भी देखा, साबका वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कई बार इनका विज़िट कर चुके हैं, मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान भी इसका विज़िट कर चुके हैं। हाल ही दिनों में जो है वज़ीर मवासलात सलीम खोसो साहब भी इसका विज़िट कर चुके हैं। उसके बावजूद ये काम सुस्त रवि का शिकार है। आखिर क्यों? देखें, इससे पहले जो वज़रा गुज़रे हैं, सीएम साहब या दूसरे सूबाई वज़रा, तो उन तक हम बात नहीं कर सकते। जब से हमारी हुकूमत आई है तो मैं कह रहा हूं कि ये काम अपनी जगह से हिल चुका है और अब तो काम हो रहा है। हमारे सीएम साहब यहाँ से मीर सरफराज खान बुगटी गुज़रे थे, उन्होंने भी ये कहा था कि इस काम को जिस तरीके से ये कर रहे हैं इसे ज़रा तेज़ किया जाए। इसके अलावा वज़ीर तामीरात मवासलात मीर सलीम खोसा साहब जब यहाँ से गुज़रे, उन्होंने भी अपने अहकामात जारी किए कि इस काम को ज़रा जो है ना तेज़ होना चाहिए। इसी तरह हमारे अपने PB 45 के हाजी मीर अली मदद जतक साहब रोज़ाना इसी रोड से और सरियाब कस्टम से होते हुए गुज़रते हैं, तो वो भी बारहा यही कहते हैं कि काम को ज़रा तेज़ होना चाहिए। और काम के सुस्त रवि की वजह से यकीनन आप हर तरफ आप देखेंगे तमाम दुकानें बंद हैं और लोग जो है ना भूखे मर रहे हैं इस वजह से कि काम नहीं हो पा रहा है। तो इस ठेकेदार से और अपने तमाम वज़रा से हम भी यही गुजारिश करते हैं कि कम अज़ कम इस काम को ज़रा उस नहज पे पहुंचाए कि इसी साल में ये काम मुकम्मल हो जाए। अच्छा, ये सर्विस रोड सरियाब रोड का जो मेन सरियाब रोड है उसका कैरेज वे दोनों साइड स्टार्ट कर दिया गया है, बड़े फूल गमले और दरख्त भी लगा दिए गए हैं। लेकिन सर्विस रोड ना होने की वजह से आए रोज़ाना हादसात होते रहते हैं और लोगों को जो है कई किस्म के मसाइल और परेशानियों का सामना रहता है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, सर्विस रोड तो मेरे ख्याल में
اب انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اور سروس روڈ کے بغیر تو یہ روڈ پھر وہی روڈ ہوگا, کیونکہ سروس روڈ کا جو زمین تھا, جو دکانیں تھیں, جو مکانات تھے, وہ سب گر چکے ہیں. لوگوں کے مکانات, لوگوں کی زمین تو سرکار لے چکی ہے. اب سروس روڈ بھی انشاءاللہ میرے علم کے مطابق وہ بھی اب شروع ہونے والا ہے. اور ہم تاکید کرتے ہیں موجودہ گورنمنٹ سے اور اپنے تمام وزراء سے, خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام وزراء سے اور سی ایم صاحب سے, کہ سریاب روڈ پہ یہ تمام نظر ثانی کرے اور ہماری جان اس کام سے چھڑائیں. 1 سال کے اندر اندر یہ تمام کام مکمل ہو جائے. ایک تو ہو گیا یہ کام کی سست روی, اور یہ تو ہو گیا یہ گائی خان چوک اور سریاب کسٹم چوک کے پلوں کے معاملات نا. اور اس کے علاوہ بھی سریاب روڈ پر خاص طور پر جس طرح سے عوامی پمپ کو دیکھ لیا جائے, یا پھر جو ہے گائی خان چوک کو دیکھ لیا جائے, سریاب کسٹم چوک کو دیکھ لیا جائے, کئی گھنٹے جو ہے یہاں پر ٹریفک بند رہتی ہے. روڈ تنگ ہے, کام ہو رہا ہے, کام کی وجہ سے یہ رکاوٹ ہے. اگر یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ تمام جتنے بھی چوراہے ہیں یہ کھل جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے یہ گائی خان چوک کا جو پل ہے, اور یہاں پر میں نے جو دیکھا ہے کہ 2-4 مزدور یا 1 آدھ مشینری ایسی کوئی کام کر رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشینری اور یہ جو لوگ ہیں یہ اس پل کو جو ہے ممکنہ ٹائم تک جو ہے مکمل کر پائیں گے؟ نہیں, اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جو کام آج آپ دیکھ رہے ہیں 2-4 مزدور کر رہے ہیں, 1 آدھ مشینری جو چل رہی ہے, تو ان کے بس کی بات نہیں ہے. اگر اسی طرح یہ کام چلتا رہا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری حکومت بھی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ پل اور سریاب روڈ کا کام مکمل نہیں ہو پائے گا. مہربانی میر صاحب, مہربانی. جی آپ نے سنا کہ اگر یہی مشینری اور یہی مزدور اور یہی لوگ کام کرتے رہے تو مشکل ہے کہ یہ کام کئی سالوں تک مکمل ہو سکے. یہی کہنا تھا میر ولی محمد قلندرانی کا, اور علاقے کے عوام کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر یہ مخصوص جو لیبر کام کر رہی ہے, چند لوگ کام کر رہے ہیں, یا مخصوص مشینری جو کام کر رہی ہے, اگر یہی سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا تو یہ کام بمشکل 4-5 سال میں بھی جو ہے مکمل نہیں ہو پائے گا. جس کی وجہ سے ٹھیکیدار کو چاہیے اور حکومت کو چاہیے, اور اس کے علاوہ صوبائی وزیر مواصلات جناب سلیم کھوسو صاحب جو کہ چند دن پہلے یہاں پر وزٹ کر کے گئے ہیں, ان کے وزٹ کے بعد جو ہے یہ جو چند مزدور اور 1 آدھ مشینری جو نظر آ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ کام شروع ہوا ہے. لیکن اگر یہی رفتار رہی تو یہ کام جو ہے کئی سالوں تک مکمل نہیں ہو پائے گا. اس لیے مزید رفتار کو جو ہے کام کی کو بڑھانا پڑے گا. ہم مزید آگے چلتے ہیں اور آپ کو کچھ اور لوگوں سے بات کراتے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ دھول مٹی اڑ رہی ہے, آپ ذرا اس بارے میں بتائیں. بالکل سر, میں ٹھیکیدار سے ریکویسٹ کرتا ہوں, پہلے 1 دفعہ اگر پانی لگاتا ہے تو ہفتے میں 1 دفعہ لگاتا ہے, پھر نہیں لگاتا ہے. یہی ہمارا ہوٹل ہے, لوگ نہیں بیٹھتے چائے پینے کے لیے, کیونکہ یہ مٹی ہوتے, لوگ کہاں سے آتے ادھر ہوٹل پر یا چائے یا روٹی کھاتے ہیں. ہم لوگوں کا ہوٹل بہت پہلے سے کمزور ہو گیا, اسی وجہ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ٹھیکیدار سے اور دوسرے بھائیوں سے. جیسا میر آ گیا ہے, ادھر آ گیا ہے, ابھی پہلے دفعہ آیا ہے یہ ٹھیکیدار سے بات کرنے کے لیے, اسی وجہ سے ہم بولتا ہے بھائی ہم لوگ تو ہوٹل والے, ہم لوگوں کا کم بات سنتے ہیں سر. اگر ہم بات کریں بھی کس سے بات کریں, سب یہی ہمارے میر متبر, یہ میر آیا ہوا ہے یا کوئی اور متبر آیا ہوا ہے, ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی کرے یہ پول کا کام کچھ نہ کچھ آگے بڑھائے, تاکہ ہم لوگ غریب لوگ ہیں, ہم لوگوں کا ہوٹل یا کاروبار کوئی چل سکے. بہت بہت مہربانی. اگر دیکھا جائے تو ایک بات اٹل ہے کہ ترقیاتی کاموں میں لیٹ بھی ہو جاتی ہے, ترقیاتی کاموں میں عوام کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے, لیکن یہاں پر صورتحال الٹ ہے. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, جو گراؤنڈ پر جو کام نظر آ رہا ہے وہ صرف عوام کو عذاب میں مبتلا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دیر مدیر اگر کچھ دن لیٹ بھی کام ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لوگوں کو تکالیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے, لیکن یہاں پر تو کئی سالوں سے لوگ جو ہے یہ تکالیف برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہاں پر کسی قسم کا کوئی کام جو ہے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اگر اسی طرح سے ان پلوں کے کام کو دیکھ لیا جائے, اگر جو ہے سریاب روڈ کے جو سروس روڈ ہیں ان کو دیکھ لیا جائے, یہ تمام معاملات جو ہے بگڑے ہوئے ہیں. جب کوئی وزیر اعلیٰ آتا ہے تو تھوڑا سا کام آگے کر لیا جاتا ہے, جب کوئی وزیر آتا ہے تو تھوڑا سا کام آگے کر لیا جاتا ہے, ورنہ اس طرح سے جو ہے یہ کام جو ہے اس کے بعد پھر یہ ٹھپ پڑا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. جی آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہے سریاب کسٹم چوک پر جو پل بن رہا ہے, یہ عرصہ تقریباً 2 سال ہونے کو ہے, اس کا کام جو ہے بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. آیا آپ لوگ اس کام کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے کسی سے رابطہ کیا ہے, کوئی کسی کو بتایا ہے کہ بھائی خدا را یہ جو ہے روڈ تباہ ہو گیا ہے, لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور آپ کا کیا کہنا ہے؟ جیلانی صاحب آپ کو خود ہی پتہ ہے, یہی سریاب روڈ کے بارے میں ہم لوگوں نے جو جدوجہد کی,
ये सरियाब रोड बनने को नहीं, ये तो एक वबाल जान बन गए हम लोगों के लिए। ये आप खुद देखें, उसी टाइम से ये रोड का सिलसिला चल रहा है। हम लोगों के दुकानदार तबाह बर्बाद हो गए। यही सारे सरियाब से लेकर हम लोगों ने उसी को यही कहा कि आप जितने काम सर कर सकते हो उतना गिरा दो। आपने ठीक है सरियाब रोड को बना रहे हैं, हम लोग वो मुखालिफ नहीं करेंगे सरियाब रोड की, बना दो, हम लोगों के लिए फ़ायदा, लेकिन हम लोगों का दुकानदारों का हक तो दे दो। वो दुकानदार खुदा के कसम मजबूर होकर रेडी चला रहे हैं। लोग ऐसे अपने जो ना खुदकुशी पर मजबूर हो गए। ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सा तरीका है? बराए मेहरबानी खुदा अभी ये पुलों का मसला जो चल रहा है, गाई खान चौक पे जो न कितने दुकानें वो तबाह बर्बाद हो गए। उसके अलावा आप सरियाब कस्टम जो न ये पुल बना रहे हैं, ठीक है, उसी दिन आपने आकर खुदाई करके बजरी डाल दिया। ऐसे काम कर रहा था, हम लोग बोला 1 महीने में ये पुल बन जाएगा। कुछ नहीं है, उसी टाइम ठक ठुक थोड़ा सा काम करके किसी वज़ीर को दिखाओ या किसी वज़ीर आला को दिखाओ या किसी और मिनिस्टर को दिखाओ। खुदा राय से मत करो, हम लोगों के दुकानदार पहले से बर्बाद हो गए। चलो आप अपना निशानदेही करो, जिधर से कर रहे हो मालिकों के साथ बात कराओ, अपना निशान लगाओ, उसके बाद आप काम करो। अगर आपको, हम तो ठीक है कह रहे हैं कि भाई इसी पुल के वजह से हम लोगों के दुकानदार बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है आप बना रहे हैं, फिर भी बना तो दो ने। ये तो तरीका नहीं, दुकानें सारे दिन वो एक दुकानदार बैठे हुए, वो भी सारे दिन जो है ना उसका मुंह जो है ना शाम को जो है दिखाई भी नहीं देता है। बंदा बैठा हुआ है, क्या बंदा बैठा हुआ है? खुदा रहा अब ये मेहरबानी करके अगर आप काम कर रहे हैं तो खुदा रहा इसको जो है ना मुकम्मल करके ये सहूलत, ठीक है हम लोग जो है ना उसका मुखालिफ नहीं करेंगे, लेकिन खुदा रहा इसके ऊपर रहम तो करो। हमने आपको जो है गाई खान चौक पर सरियाब रोड पर बनने वाले पुल की सूरत हाल भी दिखाई, जहां पर चंद मजदूर काम कर रहे थे। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं सरियाब कस्टम चौक पर। यहाँ सरियाब कस्टम चौक पर जो पुल बनने जा रहा है, अरसा तकरीबन 2 साल होने को है इसको कि इस काम की सूरत हाल ये है। ये आप ये देख रहे होंगे, ये उस दिन सूबाई वज़ीर जो है वो आया है विज़िट पर, सलीम अहमद कोसो साहब, वो जो विज़िट पर आए हैं तो 2 मजदूरों ने आके 2-4 तख्ते लगा के फिर वापस जो जैसे ही वज़ीर साहब ने बाजार की तरफ रुख किया है, अपने दफ्तर की तरफ रुख किया है, तो ये मजदूर भी काम छोड़कर चले गए हैं। जिसको आप ये देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पर कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है, ना तो यहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है। ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से जो है अजाब है। अगर लोगों को देखा जाए, लोगों के मसाइल को देखा जाए, तो लोगों का यही कहना है कि हम लोग तो परेशान हैं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार बंद कर दें, दुकानों को गिराएं। गर्ज ये कि लोग बिल्कुल मायूस हो चुके हैं और लोगों का यही कहना है कि हम लोगों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि 2 साल में ये चंद फुट के अलावा और कुछ मजीद बन भी नहीं सका है, जिसकी वजह से हम हैरान हैं कि आखिर ये 2 दिन काम करते हैं, फिर ये 2 महीने जो है शार्ट हो जाते हैं। ना तो ठेकेदार नज़र आता है, ना तो महकमा B&R का कोई आदमी नज़र आता है, ना तो और कोई जिम्मेदार नज़र आता है, जिसकी वजह से सारा दिन इन मिट्टी के बड़े बड़े जो गड्ढे बना दिए गए हैं, बड़े बड़े अंबार बना दिए गए हैं, उनसे जो है सारा दिन धूल और मिट्टी उड़ती रहती है। कई किस्म की बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ तक कि ठेकेदार को इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव करे, ताकि लोगों को कम से कम पुल जो है वो तो नहीं बनकर मिल रहा है, कम से कम इस धूल मिट्टी से तो उसकी जान छूटे। तब हमने आपको जो है मुकम्मल दोनों पुल, सरियाब कस्टम का और जो है गाई खान चौक का पुल जो है वो दोनों आपको दिखाया। दोनों ने हमने ऐसे देखा कि गाई खान चौक पर कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, बाकी जो सरियाब कस्टम चौक है ये आपके सामने है, आप देख रहे होंगे, यहाँ पर कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ काम कर रहा है, ना कोई लेबर मौजूद है, कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह के आसरे पर ये जो है मिट्टी के बड़े बड़े अंबार कर दिए गए हैं, गड्ढे बना दिए गए हैं, ट्रैफिक को डिस्टर्ब कर दिया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। आइंदा हम किसी और प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब इजाज़त दीजिएगा अपने गुलाम जिलानी शाद को। अस्सलाम वालेकुम।